स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आशु सहायक अवर निरीक्षक के लिए 17 से करें आवेदन। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राएं कर सकते हैं आवेदन। श्रुति लेख व टंकन की जानकारी अनिवार्य। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएससी गृह विभाग आरक्षी शाखा में आशु सहायक अवर निरीक्षक के 305 पदों के लिए 17 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। 1 अगस्त 2024 तक न्यूनतम योग्यता 12वीं उत्तीर्ण या समकक्ष इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित है। आरक्षी श्रेणी दिव्यांग व सरकारी सेवकों के अधिकतम आयु यहाँ लिखा हुआ है में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। आयोग के वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। बीपीएससी के अध्यक्ष KS द्विवेदी ने बताया कि अंतिम रूप में सफल अभ्यर्थियों का मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न होंगे। पहला 100 विकल्पीय 1 नंबर वाला प्रश्नों का 100 अंकों का समान हिंदी का होगा। इसमें न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अंक मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा प्रश्न पत्र समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित होगा। 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए 200 अंक निर्धारित है। 2 घंटे में सभी प्रश्नों का जवाब देना होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक कम कर दिया जाएगा। प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बदल गई है। अब ये काउंसलिंग 20 से 21 दिसंबर को जिला मुख्यालयों में होगी। विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो सक्षमता परीक्षा पास हैं 23 से 28 दिसंबर तक होगी। यह काउंसलिंग बीपीएससी द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों गुवाहाटी जिले में ही होगी। सक्षमता परीक्षा 2 में उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी। प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बदल गई है। यहाँ लिखा हुआ है इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित शेड्यूल जारी किया गया है। इसके मुताबिक प्रधानाध्यापक के पद के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20 से 21 दिसंबर को जिला मुख्यालयों में होगी। विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23 से 28 दिसंबर को तक होगी। यह काउंसलिंग बीपीएससी द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को गुवाहाटी जिले में होगी। सक्षमता परीक्षा में दो में उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी। इन शिक्षकों की काउंसलिंग उनके पदस्थापन वाले जिले में ही होगी। बता दें कि संबंधित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की तिथि दूसरी बार बदली गई है। स्थानांतरण व पोस्टिंग के लिए आवेदन। आज तक शिक्षकों की स्थानांतरण व पोस्टिंग के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर तक होगी। 1 दिसंबर से आवेदन कराया जा रहा है। जाहिर है कि पूर्व में गत 22 नवंबर तक की गई थी आवेदन रद्द कर दी गई है। इग्नू में 31 तक पुनः पंजीकरण आवश्यक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2025 सत्र के लिए सभी स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पुनः पंजीकरण की घोषणा की है। जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 2024 में इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है उन्हें 31 जनवरी तक पुनः पंजीकरण करवाना होगा। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मिर्जा नेहाल अहमद बेग ने बताया कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जुलाई 2024 सत्र में सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है अगले सेमेस्टर में पुनः पंजीकरण करवाना होगा। जनवरी 2024 सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में दाखिला लिया है उन्हें द्वितीय तृतीय वर्ष में दाखिला लेना होगा। पर जनवरी 2024 में MA प्रथम वर्ष में दाखिला लिया है उन्हें द्वितीय वर्ष में दाखिला लेना होगा। वेबसाइट की मदद से 60% से कम अंक रहने पर 3 शिक्षकों की नौकरी गई। शिक्षकों के स्पष्टीकरण को विभाग ने संतोषजनक नहीं माना। विभाग को दिग्भ्रमित कर औपचारिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का आरोप। यह पात्रता परीक्षा में 60% से कम जिनका है उनको निकाला गया है। अगर अदर स्टेट के होंगे या आरक्षण में नहीं आते होंगे उनका 60% से कम अगर पात्रता परीक्षा में अगर होगा तो उनको वैसे भी उनकी मान्यता समाप्त होती है। प्रस्ताव आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सेवानिवृत्त पर एक मुश्त राशि मिलेगी। 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। राज्य में समाज कल्याण विभाग तैयार की मुफ्त सहायता राशि की योजना। 1 से 1.5 लाख रुपए देने की तैयारी। कैबिनेट से मंजूरी की संभावना। शिक्षकों के लिए बहुत कड़ी कार्रवाई। वीडियो कॉल कर लिया जायजा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने शनिवार को तेघरा
एनपीएस मुशहरी विद्यालय के टोला सेवक से वीडियो कॉल से स्कूल की गतिविधि का जायजा लिया। वहीं निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने डीओ से स्कूल के संचालन शैक्षणिक गतिविधियों में बरती गई लापरवाही और अव्यवस्था के लिए स्पष्टीकरण पूछा है। 137 नामांकित छात्रों में 35 उपस्थित पाई गई। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।